बे कौन है भाई? अरे भगवान देख लो दरवाजे पर कोई है। अरे मायके वाले ही होंगे यार, आ जाते हैं किसी भी समय। अच्छा, मेरे मायके वाले क्यों होंगे? आपके घर वाले हो सकते हैं, वही आ जाते हैं बिना बात के, बिना टाइम के। कौन है भाई इतनी रात? कौन है? कौन है? बोलता क्यों नहीं? अरे मैं हूँ। मैं हूँ? मैं कौन? कोई नाम वाम भी है नहीं? अरे नाम में क्या रखा है साहब, हमारा काम देखना, हमें भूलेंगे नहीं। बस बस, पहली मत बुझा। ये बता कौन है? चोर हूँ। चोर? पर चोर भी कोई आधी रात को आता है, वो भी घंटी बजा के? अरे पढ़ा लिखा हूँ साहब, और बेरोजगारी में बिना इन्वेस्टमेंट के इससे अच्छा धंधा लगा ही नहीं। बस बस, बातें कम बना। ये बता काम क्या है? अदब से बात कीजिए सर, मैं ग्रेजुएट हूँ। अबे ग्रेजुएट है तो चोरी मिली तुझे करने का? अरे तो नौकरी दिला दो, चोरी छोड़ दूंगा। ये भगवान बड़ा ही बोलता है। देख चुप हो जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे साहब, मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया है। क्या? और क्या, और पुलिस ने कहा है कि वारदात के बाद ही पहुंचेगी। मतलब? अरे मतलब सीधा है, पहले मैं चोरी करूंगा और फिर तुम पुलिस को फोन करोगे, और इतने पुलिस आएगी मैं माल लेकर 9-2-11 हो जाऊंगा। ए भगवान, यकीन नहीं होता, जमाना इतना बदल गया है। अरे बिल्कुल बदल गया है जमाना, और यकीन ना हो तो पुलिस को फोन कर लो। अच्छा, हेलो। हेलो जी, आप चोर बोल रहे हैं? सिपाही को चोर बोल रहा है? कौन है बे तू? जी जी जी, मैं चोर हूँ। बे नहीं नहीं जी जी, मैं राम भरोसे हूँ। अबे तो राम भरोसे है तो पुलिस की क्या जरूरत पड़ गई? जी मेरे दरवाजे पर चोर खड़ा है साहब। अबे तो कुर्सी दे दे, बैठ जाएगा। आपको मजाक लग रही है सर? मेरा दम निकला जा रहा है साहब। अबे तो दरवाजा खोल देना, चोर दम खुद निकाल देगा तेरा। हे भगवान, अरे दीवान जी मेरी मदद करो। अबे तू तो राम भरोसे है, राम जी से ही मदद मांग ले। और फिर तेरे माँ बाप ने नाम रखते हुए ना सोचा कभी पुलिस की भी जरूरत पड़ सकती है? देख, दरवाजे पर चोर खड़ा है और दरवाजे बिल्कुल मत खोलना, चोर अपने आप चला जाएगा। वैसे भी शहर में कर्फ्यू लगा है, पुलिस इधर उधर ही कहीं होगी, समझा ना? चल फोन रख। पुलिस आ रही है क्या सर? आ रही है पुलिस। बस तुझे पता नहीं कर्फ्यू चल रहा है? अरे सर पता है मुझे, शहर में कर्फ्यू लगा है और पिछले 3 दिन से लगा है। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। अबे तुझे डर नहीं लगता? कर्फ्यू में ही निकल पड़ा। अरे सर, अगर ना निकलता तो पेट की आग मार डालती। अब भूख को क्या पता कि क्या हालात है, उसे तो बस लगना है, सो लग रही है। अबे तो चोरी करके खाएगा क्या? जरूरी नहीं, आप ऐसे ही खाना खिला दो। देखिए सर, वैसे मैं मेहनत करके पेट भरने में यकीन रखता हूँ, लेकिन जब से शहर में ये कर्फ्यू लगा है ना, इसने सारे कायदे कानून तोड़ दिए। ओह, यानी तुम आज माल नहीं रोटी की तलाश में निकले हो? ऐसा ही समझ लीजिए सर। अबे तो तुझे सारे पूरे शहर में मेरे घर मिला के चोरी करने को? अरे सर, आपके मकान पर एक नेम प्लेट लगी है, उस पर लिखा है पत्रकार। ओहो, तो क्या हुआ? तो मैंने सोचा चोरी को तो तुम्हारे घर में होगा ही क्या, और खाना मिल ही जाएगा। ये तुझसे किसने कहा? तजुर्बे ने कहा साहब, जब कभी भी किसी अखबार वाले के घर चांस मारा ना तो कुछ ना मिला तो पुराने अखबारों की रद्दी और बस अब अपनी पोल मत खुलवाओ। अरे दरवाजा खोलो और मुझे खाना दो। अजी खोल दीजिए दरवाज़ा, चोर है तो क्या हुआ, भूखा है बेचारा, कुछ खा लेगा, अपने दरवाजे पर आया है। और फिर क्या? और फिर आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ भी तो बन सकती है। ये तो ठीक कह रही हो भाग्यवान, और इस बहाने चोर का इंटरव्यू भी कर लेंगे। बिल्कुल। आ गए ना झांसे में, कच्चे पत्रकार हो अभी। चोर भैया, ये तो ठीक नहीं। हमने इंसानियत के नाते तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला और तुम अपने जीजा को मार के अपने बहन को विधवा कर देना चाहते हो।
हम चोर हैं, चोर, डकैत नहीं। हम माल उड़ाते हैं, मर्डर नहीं करते। तो क्या चाहिए तुमको? मैं जितना सामान है अभी अंदर से लेकर के आती हूँ, तुम इन्हें छोड़ दो प्लीज। देखो बहना, अब जब तुमने अपना भाई बना ही लिया है तो हमें घर में रखा तुम्हारा माल नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुम्हें? बस घर में खाने के लिए जो रखा हो ना, वो जल्दी से ले आओ। रखा हुआ क्यों भैया, ताजा बना के ले आती हूँ। 2 मिनट बैठो, मैं अभी आई। अरे बहना, हाँ खाने के बाद 1 कप चाय और बना देना बस। बिल्कुल, अभी ले आई। अरे क्या बात है बहना। तो आइए जीजा जी, बैठते हैं, अपने ही घर समझिए। आइए जीजा जी, आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, और बताइए जीजा जी, क्या चल रहा है आजकल? चोर अंकल, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अरे बेटा, ऑटोग्राफ, और वो भी मेरा? अरे बेटा, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लाओ पेन, लाओ पेन, लाओ। ये लो बेटा, इतना प्यारा बच्चा है। अंकल, आपका नाम धनवान सिंह है, फिर आप चोर कैसे बने? अरे बेटा, बहुत लंबी कहानी है। अब मेरी माँ ने सोचा होगा कि अपने जिगर के टुकड़े का नाम धनवान रख देने से वो भी पैसे वाला हो जाएगा। लेकिन बड़ा होकर जो बना, आज आपके ड्राइंग रूम में बैठा है। जाओ बेटा, अपने रूम में जाओ, सो जाओ बेटा। क्या पापा, आप भी? जब भी मैं किसी से बात करती हूँ आप मुझे भगा देते हो। आप भी तो इतनी देर से चोर अंकल से बात कर रहे हो। मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा ना, रात बहुत हो चुकी है, जाओ रूम में जाओ, सो जाओ। ठीक है पापा, जा रही हूँ, जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़। अरे कोई दूसरा चोर भी आ गया क्या साहब? अरे क्या परेशानी है, कर्फ्यू चल रहा है यार, इसे भी खोले देता हूँ। अरे दरोगा नमस्कार। आइए आइए आइए, प्लीज आइए आइए। और सुनाइए दरोगा जी, सब ठीक ठाक? करें पत्रकार जी, शहर में कर्फ्यू लगा, 1 कप चाय भी नसीब नहीं हो रही साला। 2 दिन हो गए लगातार ड्यूटी पे ड्यूटी, इसकी माँ का। तारे घर की लाइट खुली थी, चाय की भी इच्छा थी, सोचा तन्ने ही परेशान करूं। अरे इसमें परेशानी की बात क्या है दरोगा जी, भाई चाय तो बनी रही है, आपके लिए बन जाएगी। अरे डॉली, जरा 1 कप चाय और ले आना। अरे क्या हुआ, एक और चोर भाई साहब आ गए क्या? नहीं नहीं, दरोगा जी आए हैं। अच्छा अच्छा। 1 मिनट, पत्रकार जी क्या कह रही थी भाभी? यहाँ कोई चोर भी है क्या? जी दरोगा जी। हाँ? अरे मैं कोई मेहमान नहीं, चोर हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे मैं वही जिसको आपने पिछले महीने 50,000 रुपए की चोरी में पकड़ा था। याद आया? और फिर बाद में 5,000 रुपए लेकर छोड़ भी दिया था। हाँ, सब मेरा मन है, और एक नेता के कहने पे तुझे छोड़ना भी पड़ा था। हाँ, क्योंकि जमाना तो आपके यहाँ भी बदल गया है जनाब। मतलब सीधा है साहब, पैसे के साथ साथ सिफारिश भी लगानी पड़ती है। खैर छोड़, ये बता, आधी रात में पत्रकार के घर पे क्या कर रहा तू? चोरी करना है के? लो कर लो बात, चोरी, और वो भी पत्रकार के घर। फालतू टाइम ना है साहब मेरे पास। अब जैसे कर्फ्यू में आप परेशान हैं, वैसे ही मैं। अभी कर्फ्यू खुले तो कुछ मेरा भी धंधा चले और कुछ आपका भी। जी दरोगा जी, भाई कर्फ्यू ने सारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, ना कुछ खाने को मिल पा रहा, ना कुछ पीने को। अरे तभी तो साहब एक चोर और पुलिस एक ही छत के नीचे बैठे चाय पी रहे हैं। क्या करें साहब, पेट की आग जो ठहरी। भाई शहर में कैसा माहौल है भाई, 2 बच्चों की मामूली लड़ाई को सांप्रदाय रंग देने वाला कुछ अता पता चला कि नहीं चला? अरे घंटा पता चला साहब, चारों तरफ बस अफवाहों का माहौल है साहब। नेता, एमएलए, एमपी, चेयरमैन सब शांति की अपील कर रहे हैं साहब। अब शांति हो तभी तो।
क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो दांत फाड़ रहा तू है? अरे दरोगा साहब, जो ये फसाद की जड़ है, आप उन्हीं से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं? लीजिए भाई लोगों, चाय पीजिए आप लोग। दरोगा भाई साहब, ये कर्फ्यू और कितने दिन चलेगा? अब क्या बताएं भाभी जी, सारी पुलिस लगी है अपराधियों को ढूंढने में, मगर साले अपराधी के मिल के नहीं दे रहे। आपको कोई नहीं मिलेगा दरोगा साहब। आप भी किसी के दबाव में किसी निर्दोष को बलि का बकरा बना देंगे और मामला रफा दफा कर देंगे। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा भाई तू? आ जाइए, दरवाजा खुला है। आइए आइए नेताजी आइए। अरे नमस्कार, इतनी रात गए आप? आइए सर। अरे मैं ही क्या, यहाँ तो पहले से ही पत्रकार, पुलिस और आप। जी मैं चोर। जी जी तभी तो मैं कहूँ, इतनी रात गए पत्रकार महोदय का दरवाजा क्यों खुला है? और जब आप लोग यहाँ हैं तो फिर डर किस बात का? और अब तो आप भी आ गए, बचा कुचा डर भी खत्म हो गया। जी कुछ कहा आपने? जी नहीं। अरे डॉली, एक कप चाय और ले आना, नेताजी आए हैं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, एक खाली कप ले आओ, हम 3 की 4 कर लेंगे। 2 का 5 तो आप करते ही रहते हैं। जी 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 आप चाय लें। और सुनाइए नेताजी, भाई इस बार तो इलेक्शन आपने ही जीता है और इसी बार शहर में दंगा हुआ है, तो क्या कहना है आपका? इसमें विरोधियों की चाल है, लोगों से मेरा विकास देखा नहीं जाता। जी आपका विकास? मेरा मतलब मेरे क्षेत्र का विकास। तो अच्छा अब चलते हैं। मैं भी चालू हूँ सर। शहर में बहुत टेंशन है सर। अरे सुनिए दरोगा जी, जी सर। आज रात को दंगई को पकड़ना है। आज रात ही सर? आज ही रात को पकड़ना है। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है ठीक है नमस्कार। सर, चलिए आइए सर। अच्छा पत्रकार महोदय, पुलिस भी गई और नेताजी भी गए, अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है भाई। भाई काम तो तुम्हारा बुरा है, लेकिन मैंने एक भूखे की मदद की है। ये सब मैं भी समझता हूँ भैया जी, लेकिन फिर भी मैं इन हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने वालों से बेहतर हूँ। चलता हूँ। और हाँ, कर्फ्यू लंबा चला तो फिर किसी रात चाय पीने जरूर आऊँगा। नमस्कार। नमस्कार पत्रकार बंधु, यहाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हमारे शहर में दंगा फैला हुआ है और हमने आपसे वायदा किया था कि हम 4 दिन के अंदर शहर में दंगा करने वाले दंगई को पकड़ लेंगे। हमने वो दंगई पकड़ लिया है। और क्यों ना पकड़ा जाता, जब हमारे पास ऐसे होनहार अधिकारी हैं तो दंगई तो पकड़ा ही जाना था। बाकी वार्ता आपसे हमारे COCT करेंगे। पत्रकार बंधुओं, पुलिस लाइंस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे शहर में 4 दिन से सांप्रदायिक तनाव के चलते दंगे हो रहे थे, लेकिन अब ये स्थिति 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी। हमने उस बदमाश को पकड़ लिया है। ये एक ऐसा दरिंदा है जिसने मंदिर मस्जिद दोनों को एक साथ निशाना बनाया था और उसके बाद शहर में दंगे भड़क गए थे। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो सीओ साहब, उस बदमाश को तो पेश कीजिए आप। हाँ, उस बदमाश को पेश करेंगे, लेकिन उस बदमाश को पकड़ने वाले दरोगा बहादुर सिंह को हमने सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। दरोगा जी सर, उस बदमाश को पेश करो जरा सबके सामने। लेके आओ। सीधा खड़ा रहे। तो आप लोग देख लीजिए अमन के इस दुश्मन को। ये आदमी तो... अरे आप जानते हैं क्या इसे पत्रकार साहब? जी नहीं। नहीं साहब नहीं, मैं एक चोर हूँ। मुझे मजहबी तराजू में मत तोलिए। हमारे धंधे में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कोई जात बिरादरी नहीं होती। चुप हो जा, बत्ती भाषण ना करे। तेरी वजह से शहर में कर्फ्यू लग गया, ये पकड़ा गया तो बहाने कर रहा। राम धेड़ के बंदूंगा तुमने। साहब झूठ बोल रहे हैं आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं एक छोटा मोटा चोर हूं। कितनी बार आपने मुझे पकड़ा है और छोड़ा है। जी पत्रकार जी, मैंने कोई मंदिर मस्जिद का खेल नहीं खेला। मैं एक चोर हूं। पुलिस मुझे चोर के रूप में जेल क्यों नहीं भेज रही?
मैं इस दंगे का आरोपी बनकर जेल जाना नहीं चाहता। शिव साहब, देखने में तो नहीं लगता कि ये दंगाई है। दंगाई के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है पत्रकार महोदय। सीओ साहब, क्या आपको पूरा यकीन है इन सब घटनाओं के पीछे इसी शख्स का हाथ है? यकीन नहीं है, हमारे पास पक्के सबूत हैं। क्या वो सारे सबूत आज आप कॉन्फ्रेंस में दिखाने वाले हैं? सबूत कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाए जाते, कोर्ट में दिखाए जाएंगे। तो सर, क्या एक अकेला इंसान इतनी घटना को अंजाम दे सकता है? हमने ऐसा कब कहा? सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके साथी और भी हैं। तो बाकी साथी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? इसका मतलब अभी तक शहर खतरे में है। तो सीओ साहब, क्या लगता है आपको, पुलिस कब तक पूरा केस सॉल्व कर लेगी? तो सर, कब तक उम्मीद है? हमारी कोशिशें जारी हैं, बहुत जल्दी होगा। इसका मतलब अब शहर में अमन और शांति होगी, दोबारा दंगा भड़कने की कोई संभावना नहीं। अरे पत्रकार महोदय, पुलिस पे यकीन रखिएगा, अब शहर में कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया सर, मुझे यहाँ खड़ा करके। बचा लिया किसी बेगुनाह का घर जलने से, बचा लिया किसी बेगुनाह के बच्चे के परिवार को ताने सुनते सुनते मर जाने से। सर, अब इतने भी बता दीजिए कि मैंने सांप्रदायिकता कैसे भड़काई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आपने तो सब लिख कर रखा होगा ना, मुझे तो बस सिग्नेचर करने हैं। और मर्जी से नहीं करूंगा तो 3rd डिग्री। कल रात कर्फ्यू के सन्नाटे में मेरे साथ 3 लोग थे। पता है कौन थे वो? गांधी जी के 3 बंदर, अंधे, बहरे और गूंगे। आप क्या बनना पसंद करेंगे पत्रकार महोदय? अंधा, बहरा या गूंगा? वैसे तो तीनों खूबियां नजर आती हैं मुझे आप में। सच लिखते हैं ना आप? सच लिखते हैं ना आप? अगर आप सच में एक सच्चे पत्रकार हैं तो कल के अखबार में भी सच ही छापना। लिखना कि एक भूखा चोर जो आपके दरवाजे पर रोटी मांगने आया था, प्रशासन ने उसे सांप्रदायिक दंगा भड़काने का आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया। वो सच लिखने की हिम्मत नहीं है तो कल से अखबार भी मत छापना पत्रकार महोदय, अखबार भी मत छापना पत्रकार महोदय। याद रखना पत्रकार महोदय, याद रखना पत्रकार महोदय, याद रखना पत्रकार महोदय, याद रखना पत्रकार महोदय। अरे, क्या पीते ही रहेंगे सारी रात? सुबह ऑफिस नहीं जाना आपको? पता है उसकी आंखें मुझे कैसे देख रही हैं, जैसे कोई मुझसे इंसाफ मांग रहा। वो बस मुझसे इतना ही चाहता था कि मैं सच बोल दूं। मैंने एक बार सोचा भी कि मैं सच बोल दूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि ना तो मैं गांधी हूं जो लाठी लेकर नंगे बदन सत्याग्रह की राह पर चल सकूं, और ना ही मैं भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊं। आई एम मिडिल क्लास मैन, ब्लडी मिडिल क्लास मैन। मुझे पत्रकार होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सच में लिख नहीं सकता और झूठ मुझसे लिखा नहीं जाएगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, कल जाके मैं अपनी दुकानदारी शुरू करूंगा। सुबह शटर उठाऊंगा, दिन भर दुकानदारी करूंगा और रात को घर आकर सो जाऊंगा। झूठी खबरें पढ़कर अखबार वालों को 2 गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लूंगा कि कोई सच क्यों नहीं छापता। काश एक रिपोर्टर के लिए सब कुछ इतना आसान होता। मैं हार गया मेरे भाई, मैं हार गया मेरे दोस्त, मैं हार गया।
हैं।